जो बता रहा हूँ। तो मनी तुम बताना कि जब शेयर का परमिशन हम किससे लेंगे कि सर इतना शेयर मैं इशू करना चाहता हूँ, आरओसी, रजिस्ट्रार या एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स। समझ में आ रहा है? तो मनी जब मैं परमिशन लूँगा कि एक कंपनी का डायरेक्टर जो कंपनी की स्थापना करना चाहता है वो लेगा ना, हमें क्या लेना है? जो कंपनी फॉर्म करेगा वो लेगा, वो लेगा। अच्छा, कंपनी कोई बना कर देगा वो प्रोफेशनल प्रोमोटर हो सकता है। जैसे कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स क्यों पढ़ते हैं, इतना डिमांडिंग क्यों है? व्हाट द नीड ऑफ सीएस? बच्चे, कंपनी सेक्रेटरी का मेन काम ही क्या है? पूरी कंपनी की लॉ की ढांचा को क्या करना, पूरा। अभी बहुत कंप्लायंस है, लाखों कंप्लायंस है जो सीएस कर देगा। जैसे मैं भी चाह रहा हूँ मैं कंपनी बनाऊंगा, तो पैसा तो मैं लगा रहा हूँ बट बनाने का काम सीएस को मैं गया, बोला भैया कंपनी, बोला हम सब सारा डॉक्यूमेंट पूरा जो फॉर्मेलिटीज है वो कर देगा। तो इस तरह से हम कंपनी बना लेते हैं, वो बनाएगा और उसमें सारा काम होगा। तो मेरा वही कहना है मनी कि जब हम शेयर इशू करेंगे, मतलब आपका उद्देश्य क्या है? मैं कंपनी इसलिए बना रहा हूँ, जैसे इसको पूछ रहा हूँ शर्मा कि मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस में कैपिटल लगेगा, लेकिन मेरा बिजनेस करने का तरीका क्या है? अलग है। मैं किस तरह से, कंपनी किस तरह से बिजनेस करती है कि वो नहीं समझ पाया कि मैं बिजनेस ऐसे करूंगा कि मैं पब्लिक को न्योता दूंगा कि मेरे पे भरोसा है। तो मैंने एक कंपनी बनाई है, मुनाफा। कंपनी दो तरह की भी होती है, प्रॉफिट कमाना और नहीं भी कमाना। तो हम लोग तो उसमें लगाएंगे जहाँ प्रॉफिट होगा। तो मुझे उस व्यक्ति पे भरोसा नहीं होगा कि वो जो मुझसे कैपिटल मांग रहा है, बबलू सर आप मुझे 100 रुपया दीजिए मैं बिजनेस करूँगा, तो मैं उसको 100 रुपया दे रहा हूँ तो सर क्यों दूँ? एक विषय नहीं बनता है। तो वो मैं कह रहा था, समझ में आ रहा है? तो जब भी मनी हम कंपनी बनाते हैं वी नीड कैपिटल, और कैपिटल जो कंपनी का मान ले बोर्ड है वो डिसाइड किया है कि कैपिटल हम पब्लिक से लेंगे और कितनी लेंगे, मैक्स टू मैक्स कैपिटल, वो फैसला पहले हमने कर लिया और उसका परमिशन मैं ले लिया हूँ। फिर वो जो कैपिटल मुझे चाहिए तो मैं शेयर बेचूंगा, उसमें से कुछ शेयर हम रख भी सकते हैं और पूरा शेयर हम इशू नहीं करेंगे। फिर मैंने बताया था कि धीरे धीरे हम लोग पैसा एट ए टाइम भी ले सकते हैं और क्या, इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। यानी हमारे पास पैसा लेने का क्या है, दो तरीका होता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि सर पैसा लेने का दो विकल्प है, आइदर वी कैन रिसीव ऑल अमाउंट इन वन इंस्टॉलमेंट और आइदर इन इंस्टॉलमेंट। आइदर इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है मैं पूरा पैसा टुकड़ों में बांट कर भी ले सकता हूँ। तो क्वेश्चन ये बनता है, और नए रूल्स में थोड़ा थोड़ा क्या है जो चेंज है वो आपको नॉलेज में रखना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो इसकी जितनी भी जनरल एंट्री है, जनरल एंट्री बनाते समय बहुत जगह दिक्कत स्टूडेंट को क्या आता है, कभी कभी अराइज हो सकता है, कभी कभी अराइज हो भी सकता है। और शेयर मैंने बताया था दो ही तरह से इशू होता है, तो आपको ये नॉलेज में रखना है। कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में आपको मेन मुद्दे क्या ध्यान रखने हैं कि हम जो शेयर इशू कर रहे हैं वो हो गया इशू ऑफ शेयर्स एट पार, ये मैंने बता दिया है। फेस वैल्यू मेरा 10 है और मैं शेयर को भी कंपनी वाला 10 में ही देगा, इशू प्राइस भी 10 होगा, तो इसको हम कहेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट पार, ठीक है। फिर हमारे इशू ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम, फेस वैल्यू 10 है शेयर का, बट आईपी मीन्स इशू प्राइस हम रखे सर 12। इसमें जो हमें 2 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है उसको हम लोग कहते हैं SECURITIES, सिक्योरिटीज प्रीमियम। यानी कंपनी 2 रुपया क्या कर रही है, ज़्यादा ले रही है। तो एक तरीका ये है, ये हमें पता है, ये दोनों ही हमें पता है। फिर हमारा सब्जेक्ट मुद्दा आया था कॉल्स इन एरियर, कंपनी ने पैसा मांगा बट शेयर होल्डर नहीं दे पा रहे हैं, जैसे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल या अलॉटमेंट या आगे वाली कॉल नहीं दिया। तो आपको नॉलेज में रखना है कि कोई शेयर होल्डर पैसा ना दे तो सिचुएशन होती है कॉल्स इन एरियर,
ये अकाउंट्स पेपर में डेबिट होगा। बहुत ध्यान से सुनना, खाली आपको ध्यान रखना है कि ये डेबिट होता है, ये पैसा हम उम्मीद करते हैं हमें बाद में मिल जाएगा। और बाद में अगर शेयर होल्डर पैसा देगा कॉल सिनेरियर का, तो विद्यार्थी टॉपिक्स होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर। मेरे को बोलने देना आप कि भाई एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, आइदर अलॉटमेंट आइदर कॉल्स, तो भैया वो कॉल सिनेरियर हमेशा ही डेबिट होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन बाद में वो शेयर होल्डर आया, बोला मैं पैसा दूंगा, हम डायरेक्टर बोला ला इंटरेस्ट दे, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर सर कंपनी के लिए क्या है? इनकम है, और ये जर्नल एंट्री में क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको खाली सर को सुनना है, टेबल एफ के हिसाब से हम 10% पर एनम लेंगे। और ये इंटरेस्ट अगर डायरेक्टर कंपनी का करता धरता चाहे कि मैं इंटरेस्ट शेयर होल्डर से नहीं लूंगा, मैंने वेव कर दिया, तो वो कर सकता है। वेव मैंने छोड़ दिया, नहीं देने का शेयर होल्डर। चलिए अगले दिन हम चर्चा किए कॉल्स इन एडवांस। कुछ शेयर होल्डर पंकज शर्मा ऐसे भी होते हैं जिससे मैं अलॉटमेंट एप्लीकेशन का पैसा मांगा, एप्लीकेशन बंदा अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दे दिया, या अलॉटमेंट का मैंने पैसा मांगा, अलॉटमेंट का, और बंदा मुझे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा दे दिया सब है, तो इसको कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। ये कंपनी के लिए हमेशा ही क्रेडिट होगा। और एक इसमें इशू बनता है, स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कॉल सीन एडवांस। अब जरा ध्यान से धैर्य पूर्वक कि जो शेयर होल्डर मुझे मैंने डायरेक्टर कंपनी का करता कहता है भैया तुम तो मुझे पैसा एडवांस में दिया, वो भारी पड़ गया। शेयर होल्डर बोलता है जो शेयर खरीदा, बोला मुझे सर इंटरेस्ट दीजिए, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मैंने गलती से पैसा आपको एडवांस में दिया है, या लॉ भी कहता है इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, तो हम लेंगे नहीं, उसको देंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि उसको मैं दूंगा। और कंपनी के लिए बहुत ध्यान से सोचना कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एक एक्सपेंस है, और ये भी पिक्चर में डेबिट होगा। अब सवाल बनता है कि सर टेबल है, मान लो कंपनी में कोई झंझट हो जाए तो कंपनी का या तो मेमोरेंडम बता देगा कितना देना है, या टेबल है बोलता है कि कोई व्यक्ति अगर दे दे पैसा एडवांस में तो डायरेक्टर उसको टेबल ऐप के हिसाब से 12% का इंटरेस्ट देगा पर एनएम के रेट से। और ये सर इसके ध्यान रखिएगा, इसको वेब नहीं कर सकते, उसको देना ही पड़ेगा। ओ सर फिर आएगा कि सर जो व्यक्ति कॉल्स इन एरियर करके रखा है, जो हमें पैसा समय पे नहीं देता है, समय पे नहीं दिया और आगे भी नहीं दिया, और डायरेक्टर उस पर कॉल कर रहा है भैया तुम पैसा दे, और वो पैसा नहीं दिया, तो डायरेक्टर बाध्य होकर उसका शेयर, हम लोग पढ़े अगले दिन से कि 3rd क्लास में उसका शेयर फॉरफिटेड कर लेगा। ये हम लोगों का 4th क्लास है। चलिए तो डायरेक्टर उसका शेयर क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट मतलब होता है कि तुम मुझे सुनिएगा, आप मुझे कॉल से नहीं रहे, मतलब तो पैसा दे नहीं रहे, तो डायरेक्टर बोला भैया देख शेयर होल्डर तुम पैसा तो दे नहीं रहे, तो मैं फाइनली एज पर रूल्स, कंपनी के रूल्स का शेयर फॉरफिट किया। तो कंपनी को क्या होगा, शेयर फॉरफिट करने से कुछ फायदा हो रहा है इस सेंस में कि वो शेयर होल्डर या तो एप्लीकेशन का पैसा या तो अलॉटमेंट का पैसा कुछ तो दे दिया था, वो जो देगा उसको हम कहते हैं शेयर फॉरफिटेड। और ये एक तरह का प्राइमा फेसी, ऊपर से देखकर हमें लगता है, प्रीमा फेसी मतलब होता है क्या, ऊपर देखकर हमें लग रहा है सर कंपनी को तो क्या हो गया, एक तरह का इनकम हुआ। ये प्रीमा फेसी इनकम है मेरी नजर में, बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। प्रीमा फेसी उसको कहते हैं जो अभी हुआ नहीं है, लग रहा है हो गया है, तो वो जो पैसा आप उससे दबा लिए, उससे छीन लिए, वो व्यक्ति तो पैसा दिया था, आप उससे दबा लिए, तो इसको कहते हैं शेयर फॉरफिचर। प्रेमा फेसी मैंने ऊपर दे इनकम में क्रेडिट होगा। फिर बाद में डायरेक्टर बाध्य होकर वही शेयर हम लोग पढ़े री इशू कर देगा, री इशू ऑफ फॉर। अच्छा री इशू को यहाँ पे सेल बोला गया है, ये क्वेश्चन पूछा था सीए फाउंडेशन में कि री इशू ऑफ शेयर क्या सेल होता है, तो जवाब है क्या, हाँ री इशू ऑफ शेयर सेल माना गया। ये मार्क्स कट जाएगा आपका, ये सेल है, इट्स ए सेल। और री इशू करने से याद रखिएगा, री इशू करने से कंपनी को अब मालूम चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो हम वही शेयर री इशू करके किसी दूसरे से पैसा ले लेंगे। और इस एक्टिविटीज में आपको ध्यान रखना है, कंपनी को ये काम करने के बाद कुछ क्या होगा, प्रॉफिट हो सकता है, वो प्रॉफिट आपको माना जाएगा। ध्यान से सुनिए, कैपिटल प्रॉफिट है, ये मैं पढ़ा, यहाँ तक का धारावाहिक कहानी याद होना चाहिए। और कैपिटल प्रॉफिट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और उसको हम किस में डाल देंगे, वो जो कैपिटल प्रॉफिट होगा
उसको इंग्लिश में नाम देना आपको कैपिटल रिजर्व। ये नॉर्मल प्रॉफिट से नहीं हुआ है और ये अकाउंट्स में क्रेडिट होगा। तो ये टॉपिक्स हम लोग अगले दिन कवर किए। मोरलेस ऐसा एक आइडिया लिए थे, कॉल सिनेरियर को सब्सक्राइब कैपिटल से लेस कर देते हैं। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए लाइबिलिटी है और कंपनी इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखाएगा। शेयर फॉरफिटेड, मैंने वो पैसा मैं शेयर होल्डर से जब्त कर लिया हूँ और उसको बोला भैया नहीं देंगे जा, तो ये जो पैसा आपके घर में आकर बैठा हुआ है इसको शेयर कैपिटल में ऐड करते हैं, बोल दिए थे, और री इशू करके जो प्रॉफिट होगा उसको कहाँ डाल देते हैं। और ये अच्छा सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कंपनी लेती है ये भी कंपनी के लिए क्या है, एक तरह का ना कैपिटल इनकम है और ये इनकम है और इसको अकाउंट्स में हम क्रेडिट करेंगे। और इसका यूज कैसे होगा, ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज होता है एज पर सेक्शन कंपनी का सेक्शन 52 बोला है कि इस पैसे का यूज कैसे करना है, ये भी बता रहे हैं। और हम लोग पढ़े थे सेक्शन 53 कंपनी एक्ट का कह रहा है कि शेयर अब से डिस्काउंट में इशू नहीं होगा। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि शेयर्स, ठीक है, तो कांट बी क्या, इशूड एट ए डिस्काउंट, इशूड एट ए क्या डिस्काउंट। इसीलिए ये टॉपिक सब हमारा बहस का नहीं रहा। कौन सा अंडर सेक्शन कौन सा हुआ इसका 53, एक्सेप्ट मैंने एक मामले में आप डिस्काउंट में इशू करोगे, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर मनी वो शेयर है जो आप डिस्काउंट में इशू कर सकते हो। ये खास टाइप का शेयर होता है जो कंपनी, सुनिएगा मुझे सुनिएगा, अपने एम्प्लॉइज को कम रेट पे देगी, कम रेट पे। मैं अपने कर्मचारी को दे रहा हूं कि वो भागे नहीं, बोला ये मेरा ही शेयर खरीद, कर्मचारी खुश है, एम्प्लॉय बोलता है दीजिए सर हम ले लेते हैं, लेकिन रेट हमने कम लगाई। तो कभी कभी उसको कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। इसके ऊपर हमारे सेम 5 में तेरा ये चैप्टर है। ये टॉपिक्स स्टूडेंट आपको हमेशा ध्यान रखना। अब इसके ऊपर मैं एंट्री नहीं बोलूंगा, एक बार धारावाहिक हम लोग कहानी समझ लेते हैं। इशू ऑफ शेयर एट पार, इसका जनरल एंट्री 100, एक कंपनी पार में शेयर बेचा, मैंने 10 का सामान 10 में, तो हम जनरल एंट्री ऐसे बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, एक मिनट एक जन बोले, हाँ बोलो, हाँ सुनिए, शेयर 2 तरह का होता है, अब सुन ले, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। तो नियम है कि इक्विटी शेयर होगा तो आप सामने लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अब प्रेफ शेयर है तो टू प्रेफ शेयर क्या एप्लीकेशन अकाउंट। सर एप्लीकेशन क्यों लिखेंगे, इस पैसे से तो कंपनी बिजनेस करेगा, तो ये तो कंपनी का कैपिटल है, कंपनी का, तो लिखिए सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इस पैसे से तो कारोबार होगा। लेकिन एक बार अभी कंपनी ने यह फैसला नहीं किया कि मुझे शेयर किसे किसे देना है, तो उस पैसे को हम कैपिटल नहीं मानकर एक स्पेशल अकाउंट में डाल देते हैं, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वो पैसा आ जाने के बाद डायरेक्टर लोग का एक बोर्ड मीटिंग बैठता है, बोर्ड मीटिंग में तय होगा कि उस व्यक्ति को जो शेयर का हमसे फरमाइश कर रहा है उसे शेयर हम दे या ना दे। अगर डायरेक्टर ये फैसला लेता है कंपनी का कि भैया उसको शेयर देने का, तब वो पैसा अब आप लीगली कानूनन तौर पर कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन का जो खाता मैंने खोला था मनी, वो टेम्पोररी था, और कुछ दिन बाद बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर लोगों ने, बोर्ड ने फैसला किया कि वो उसका पैसा रखने का मतलब वो पैसा उसको वापस नहीं करने का, वही कंपनी की कैपिटल हो जाती है। इसीलिए एंट्री बनता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और विद्यार्थी कहता है कि सर मैंने शेयर एप्लीकेशन के पैसे को कुछ दिन बाद कैपिटल में क्या कर दिया, भेज दिया, भेजना, और एप्लीकेशन खत्म, एप्लीकेशन ये मैं बता दिया था, ठीक है। अच्छा, कोई व्यक्ति को अगर डायरेक्टर को लगता है कि इस बंदे को शेयर नहीं देने का, उसने फॉर्म गलत भरा है, या सर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, या मुझे उसको पैसा वापस करना पड़ेगा, तो डायरेक्टर एक व्यक्ति से पैसा लेगा, इसीलिए उसको कैपिटल नहीं मानते हैं। कैपिटल मान लेने का मतलब वो कंपनी का ओनर बन गया, उसका पैसा एप्लीकेशन में रख दिए थे कि भैया तुम दे के जा, कल बताएंगे तेरे को शेयर दूंगा कि नहीं दूंगा, और कल मैंने जवाब दिया भैया शेयर नहीं मिलेगा, तुम अपना पैसा ले ले भैया, कहानी खत्म कर। तो पैसा रिफंड कर देने का भी टॉपिक्स में पढ़ा दिया था। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिफंड क्यों करेंगे एज पर लॉ। अब क्वेश्चन बनना है कि सर किसी व्यक्ति को शेयर जितना मांगेगा हम उससे कम दिए, हम उससे कम देकर उसको बोले भैया तेरे को कम शेयर मिलेगा, शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है, तुम कम ले, तो कम जैसे ही दोगे तो बोलता है मैंने तो पैसा आपको ज्यादा दे दिया सर, ज्यादा दे दिया, आप मुझे कम शेयर दोगे तो मेरा पैसा वापस करो। हम उसको ये कहकर वापस नहीं करेंगे कि तेरा जो ज्यादा पैसा है तुमको तो अलॉटमेंट देना ही है कुछ दिन बाद, तो वो पैसा तेरा अलॉटमेंट में भरपाई कर देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे, तब इसको कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। वो तब पैसा रिफंड नहीं होगा, रिफंड करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, और मनी रिफंड नहीं करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन टू
शेयर अलॉटमेंट होगा, जो पैसा हमने रख लिया। एक बात सुनिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा वापस करेंगे। तो मैं कितनी बार बोला हूं शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, मैं पैसा वापस नहीं किया, इसने ज्यादा पैसा दिया, इसको ने मांगा, कोई शेयर होल्डर मुझसे 100 शेयर मांगा, मैं बोला देख भैया तेरे को 80 शेयर ही दूंगा, तो उसका हमने जो ज्यादा पैसा ले लिया, या तो उसको लॉ कह रहा है वापस करो, या एक तरीका वापस नहीं करके मैं अपने शेयर होल्डर को समझाऊंगा कि देख तुम ज्यादा पैसा दिया तो कुछ दिन बाद तेरे को अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल देना है, तो मान ले तुम पैसा वहां का दे दिया, वहां का दे दिया, कहां दे दिया, एप्लीकेशन में ही दे दिया। तब मेरे को होश आया अकाउंटेंट को, अरे भैया ये तो एप्लीकेशन में अलॉटमेंट का पैसा दे दिया यार, मैंने तो लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन को पैसे को मुझे कहां मानना होगा। तो एप्लीकेशन में जो मैं पहले लिखा था वो गलत था, तो उसको हटाकर ऊपर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा है। सर अगर कॉल का दे दिया तो अलॉटमेंट भी दे दिया थोड़ा बहुत फर्स्ट कॉल, तब लिखा जाता है, अभी सुनिए ना सर को, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं, तब वर्ड होगा कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब कंपनी समझ में आ रहा है? अब इस तरह से कहानी आगे बढ़ी। अब कंपनी एप्लीकेशन में 4 एंट्री बनी। अब मैं कुछ दिन बाद एप्लीकेशन लेकर शर्मा तुम लोगों से अलॉटमेंट मांगूंगा, अलॉटमेंट का पैसा दीजिए आप लोग। तो डायरेक्टर आपको एक क्या करेगा, बोर्ड मीटिंग बैठेगी कि नहीं बैठेगी उस पर चर्चा नहीं करके डायरेक्टर फिर आपको रिमाइंडर देता है, तुम लोग अलॉटमेंट का पैसा दे, जो एप्लीकेशन का पैसा ऑलरेडी दे चुका है, जिसको मैं कंपनी का ओनर बना चुका हूं। अब मैं ओनर को नोटिस दिया, पैसा लगा, तो उस एंट्री को बनाएंगे, अभी पैसा मिला नहीं है, हमने जस्ट नोटिस भेजी है कि भैया तुम लोग अलॉटमेंट का पैसा दो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर बैंक क्यों नहीं लिखेंगे, पैसा अभी मिला नहीं है, तब जनरल एंट्री बनाएंगे। सर अभी क्यों बना रहे हो आप? तो एज पर रूल्स अब उसको पैसा देना पड़ेगा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, उसको मैं मालिक मान लिया हूं, तो उसका उस पैसे को हम कैपिटल में डाल देंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब दौड़े दौड़े पब्लिक आएगा डायरेक्टर के पास, सर हमारा अलॉटमेंट वाला पैसा लीजिए, तो मैं बोला ला भैया पैसा दे, सब काम चेक से होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बीच में अगर कोई ना दे पाए तो हम इस खाते का उपयोग कर सकते हैं, कॉल्स इन एरियर, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कहानी खत्म। अब डायरेक्टर घर में बैठ गया अलॉटमेंट तक का पैसा लेकर, फिर डायरेक्टर याद करेगा ये कॉल वाला पैसा दो तुम लोग, किसका पैसा दो, तो कॉल वाला पैसा मनी हम मांगेंगे ना, पहले तुम विद्यार्थी शेयर होल्डर दौड़े दौड़े आएगा, सर पैसा ले लो ना, पहले डायरेक्टर सर है, सर आपसे पैसा मांगा, तुम लोग दे फर्स्ट कॉल वाला पैसा, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हमें पैसा मिला नहीं है, मिलेगा तो बैंक लाइए ही मत, अभी बैंक बैलेंस कंपनी का बढ़ा नहीं है, अब दौड़े दौड़े पब्लिक पैसा देगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर है तो डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। अच्छा कोई अपना समय के पहले पैसा दे दे, समय के पहले मैंने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, पब्लिक फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल का पैसा पहुंचा दी, बोले सर आप अलॉटमेंट भी ले लो, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ले लो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, बैंक अकाउंट डेबिट, और वो पैसा मुझे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का मिला था, बट हम लोग क्या बना दिए, अभी बना दिए बैंक टू कॉल से, फिर वो पैसा जहां का था वहां उसको एडजस्ट करेंगे, उस समय कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। चलिए सर उसके बाद जो पैसा टाइमली नहीं देगा हम उसका शेयर फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिचर करते समय आपको ध्यान ये भी रखना होगा कि जब आप फॉरफिट करते हो तो शेयर फॉरफिटेड के पैसे में प्रीमियम का पैसा कभी भी क्या नहीं होगा, ऐड नहीं होना चाहिए। फॉरफिटेड मतलब वो पैसा जो शेयर होल्डर पहले दे चुका है, पहले ही दे दिया था और मैंने उसको शेयर नहीं दिया। मान ले पंकज शर्मा आप एक शेयर होल्डर हो, आप एक कंपनी को 4 रुपये एप्लीकेशन में दिए, कितना, फिर ये शर्मा नहीं दे पाया, बोला कंपनी को बोला सर मैं 4 दिया अब नहीं दे पा रहा हूं, तो कंपनी उसका 4 रुपया जब्त कर लिया, फॉरफिट कर, अगर कब कर लेगा तो कंपनी के घर में तेरा कितना रुपया पहुंच गया, 4 रुपया, वो कंपनी का इनकम हो गया, प्रीमा फेसी इनकम है, इनकम हुआ नहीं है, माना जाता है इनकम है। फिर शर्मा वही शेयर डायरेक्टर तेरे से फॉरफिट करके जब्त करके रख तो लिया, उसको वापस री इशू कर देगा, और री इशू करके क्या कर देगा बोलिए, और उस समय री इशू में प्रॉफिट हो सकता है। सर री इशू में प्रॉफिट का मतलब होता है जो शेयर हमारा 10 का था शुरू में, मान लीजिए सपोज 10 का था, और वही शेयर मैंने क्या किया, एक बार शर्मा को बेचा 4 रुपये में एप्लीकेशन में, और बाद में किसी को क्या किए फिर बेचे, और दोनों पैसा जब हमने लिया तो देखा पैसा बहुत क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, फेस वैल्यू से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, या जो भी नॉर्म्स है तो वो प्रॉफिट हो जाता है। तो इस प्रॉफिट को हमारा कंपनी लॉ कह रहा है भैया ये प्रॉफिट तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है कंपनी को, आप इस तरह से पैसा कमाओगे पब्लिक का पैसा फॉरफिट करके री इशू करके, तो ये थोड़ा सा हट के है, इसको कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और उसको हम किस में डाल देंगे, ये आपको नॉलेज में रखना पड़ेगा। धारावाहिक तो हमारा टॉपिक्स बनता है सर
कि अगर कोई कंपनी, अब सुनिए आज टॉपिक है, विषय है सर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा, PRORATA, बहुत ही मजेदार कहानी, सारे स्टूडेंट रेडी रहेंगे। प्रो राटा को हम प्रो रेटा भी बहुत जन बोलता है। तो सर ये कहानी एक सवाल करेंगे सर प्रो राटा में कैसे, एकदम मैंने क्या बोलूँ, इससे बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल में मिलेगा नहीं। तो आज हमारा सर टॉपिक से स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारे बीकॉम में, CA फाउंडेशन में कहीं भी पढ़ो सर, इसके बिना ईश्वर शेयर क्या अधूरा है। प्रो राटा क्या अलॉटमेंट का क्वेश्चन है सर, इसमें क्या होता है। अब वो कहानी स्टार्ट करके एक क्वेश्चन कराऊंगा, जिंदगी भर याद रहना चाहिए। अब आप लोग मैच्योर्ड हो गए, अब आप 11-12 के छात्र नहीं हो तो मैच्योर्ड हो गए हो। ये देख लो सर, खुद क्वेश्चन बना देंगे और एक बहुत भयंकर क्वेश्चन, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा, एकदम प्रैक्टिकल। देख लीजिए, ए लिमिटेड, इतना मजेदार क्वेश्चन है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ए लिमिटेड इशू, ये प्रैक्टिकली होगा नहीं, मैंने एग्जाम्पल में लिया है, 100 शेयर्स ऑफ ₹10 each। ए लिमिटेड इशू 100 शेयर्स ऑफ ₹10 each एट पार। अमाउंट बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अमाउंट टू बी रिसीव्ड, पैसा इस तरीके से क्या होगा, मिलेगा। किसको भाई, कंपनी को। ऑन एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ, सारे विद्यार्थी ध्यान दे, 3। ओ सर, ऑन अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ ₹4, ऑन कॉल बैलेंस अमाउंट। लिखे मस्त क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर। अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन में ₹3, अलॉटमेंट में कंपनी 4, बैलेंस कॉल में लेगी। अच्छा, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड, कंपनी को क्या मिला, एप्लीकेशन का मिला, फॉर 130 क्या शेयर्स। एप्लीकेशन वेयर रिसीट फॉर कदा, देखिए एकदम चौकन्ने रहना होगा 15 मिनट तक। साहब कंपनी 100 शेयर इशू की, खरीदार कितने हैं, लो सर बहुत, चलिए 130 शेयर्स, फुल स्टॉप। प्रो रेटा अलॉटमेंट, ALLOTMENT, allotment were made against 125 शेयर्स। ये थोड़ा सा शर्मा, इस लाइन का मतलब है कि हमने 100 शेयर इशू करने में गया, मैंने कंपनी, खरीदार 130 शेयर का पैसा दे रहा है। 130 शेयर कोई एक व्यक्ति नहीं खरीदा है क्या, बहुत जन। फॉर्म भरा होगा अगले दिन का, ABCD, कितने का डिमांड आया, फॉर्म में मैं पढ़ के देखा, जोड़ा फॉर्म आता है ना, बधाई दे दो 130। लेकिन प्रो राटा अलॉटमेंट वेयर मेड अगेंस्ट, मतलब 100, प्रो राटा अलॉटमेंट अगर 125 शेयर के बीच में हुआ है तो मैंने, इसका मतलब हो रहा है 5 शेयर का सर एक वो फासला आ रहा है, इसका ना मैं उनको शेयर नहीं दूंगा। अच्छा, देखते जाइए ना। अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं सर, 125 शेयर का क्या हुआ है, आपको क्या है, हाँ आया। अब देखते जाइए ना। अच्छा, अब मैं जानबूझ के इसमें नाम लिख दूंगा कि ये शेयर किसने अप्लाई किए थे। दीज शेयर्स वेयर अप्लाइड बाई A25 शेयर। ओ सर, A25 शेयर मांगा है, B125 शेयर, C25 शेयर, D बोल पंकज शर्मा 25 शेयर। चलिए E और F बोलेगा,
5 शेयर्स। यानी ये होता है अप्लाइड। अप्लाइड मतलब कौन कितना शेयर मांगा। ए बोलता है सर मुझे 25 तो शेयर दीजिए फॉर्म में, बी बोला 25, सी बोला 25, डी बोला 25, ई बोला 25। एफ 5 शेयर्स। एप्स शेयर्स वेयर क्या ना, एप्स शेयर एप्लीकेशन मनी क्या हो गया बोलोगे? रिफंड। ठीक है, अब सर कहानी बनाएंगे आप चर्चा में। हाँ अच्छा लिखिए, कंपनी मेड कॉल फॉर ऑल अमाउंट। ऑल कॉल्स लिख दो। कंपनी मेड क्या, ऑल क्या कॉल्स एंड मनी रिसीव्ड, एंड क्या मनी रिसीव्ड, बट शेयर होल्डर ए हु मनी क्या अप्लाइड फॉर 25 शेयर्स, हाँ फेल्ड टू पे allotment and call, allotment and call money, his shares were forfeited, उसका शेयर कंपनी ने जब्त कर लिया, and 10 shares reissued at rupees 8 पर शेयर, फुल्ली पेड। ये फुल्ली पेड का मतलब जिसको मैंने 8 में री इशू किया है उसको हमने बोला तेरे को और आगे कुछ देने की जरूरत नहीं है। पास ऑल जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन, कैश। अब एक मस्त क्वेश्चन है ये, फुल प्रो डाटा का क्वेश्चन दिया हूं, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्वेश्चन है। एक बार साव कहानी रिपीट कर ले, मैं बोर्ड में बेरेज करूंगा। सर ए लिमिटेड ने 100 शेयर बेचे हैं 10 वाले, मार्केट में पार बने 10 का चीज 10 में, लेकिन खरीदार पहुंच गया, एप्लीकेशन 3 4 बैलेंस 3 और 4 7, तो बैलेंस 3 रुपया फाइनल कॉल हो गया। लेकिन मनी खरीदार 130 शेयर का आया, डायरेक्टर साहब बोला कि मैं प्रो राटा 125 के बीच में करूंगा, तो इसका ना 5 शेयर क्या हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया कि 130 शेयर मांगा था ए ने, मांगा था बी ने, सी ने, डी ने, लेकिन शर्मा सोच ए मांगा 25 शेयर, बी मांगा 25 शेयर, सी मांगा 25 शेयर, डी मांगा 25 शेयर, ई मांगा 25 शेयर, मैंने कुल कितना मांगा 105 वाला शेयर को मैंने वो पिक्चर में गायब हो गया। अब बता 125 शेयर खरीदार खड़ा हुआ है और 125 शेयर डायरेक्टर बोला दीजिए, डायरेक्टर बोला मैंने इशू ही कितना की है 100। तो एक काम करते हैं सर, ए बी सी डी को शेयर दे देते हैं और ई को भगा देते हैं। ई को बोलेंगे तेरे को नहीं देंगे क्योंकि मेरे ना प्रो राटा में क्या होता है कि आप इसको तो रिफंड कर दिए मान लीजिए हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो कैसे कम करेंगे, मैंने ये 25 मांगा, मैंने कहानी सुना, ये 25 मांगा, थोड़ा कम, इसको थोड़ा कम, इसको थोड़ा कम, इसको ऐसे एडजस्टमेंट करो कि क्या हो जाए, हाँ 100 आ जाए, 100 आ जाए। इस तरह का काम कैसे करेंगे, तो मैं इजी नंबर लिया हूं, कोई मांगेगा 12 शेयर, कोई मांगेगा 8 शेयर, तो आप करोगे कैसे, तो इजी ले लिए। तो सर मैं समझ गया कि जो 25 मांगा, जो 25 मांगा, 25 मांगा, 25 मांगा, 25 मांगा, मैंने कुल 125, इसको तो मैं भगा दिया। तो मैं हिंदी में लिखूंगा 125 शेयर मांगने पे मैं 100 शेयर देता हूं। मैं डायरेक्टर को बोला मैंने 125 मांगोगे तो 100 मिलेगा, तो एक पे क्या मिलेगा 100 बाई 125 माने 4 बाई 5, माने जो 5 शेयर मांगेगा उसको 4 देंगे। ये वर्किंग में हमें क्या करना होगा, सुन लेना सर, सब करवा देंगे, बस आप ध्यान से सुनो। ओ सर 5 मांगेगा हम उसको 4 शेयर देंगे, यानी तुम 25 मांगे
तो इसका मैं करवाऊंगा वर्किंग, तो इसको 20 ही शेयर मिलेगा। क्या 20 अलॉट हुआ। तो ये होता है अप्लाइड। अप्लाइड मतलब कितना मांगा और बदले में जो हम देंगे उसको कहते हैं शेयर्स अलॉटेड या होल्डर ऑफ इतना शेयर। तो भाषा थोड़ा अलग अलग आता है। अप्लाइड मतलब तुम कितना मांगे और अलॉटेड मैंने आपको डायरेक्टर कितना दिया। अगर मैं कम दूंगा तो उसका पैसा वापस होगा, बट यहाँ पे पैसा वापस नहीं होगा। अगर लिखा रहता है प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है मतलब वो पैसा हमने क्या कर लिया, रख लिया है। तो किस कॉल के लिए रखे, माना जाएगा सब व्यक्ति। ये भी सुन शर्मा, ये भी सबको शेयर दिए और सब थोड़ा थोड़ा पैसा क्या कर दिया है, ज्यादा दे दिया है, ज्यादा दे दिया है। ये 25 का दिया है, तुम इसको मालूम है 20 ही शेयर दोगे, इसको 20, इसको 20 तो 100 आएगा। यानी सब व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पैसा, वो ज्यादा पैसा कहाँ का मान लेना, अलॉटमेंट का मांगेंगे। इसका नाम, और हो सकता है इतना ज्यादा दे दे कि फर्स्ट कॉल भी क्या हो जाए इसमें वहां। तो आपको मालूम कैसे चलेगा सर इतना ज्यादा दे दिया। तो उसके लिए आपको वर्किंग बहुत खूबसूरत करना है। अच्छा, बाद में हम ए का शेयर फॉरफिट कर लिए, कितना 25 वो मांगा है, लेकिन सुनो यहाँ पे 125 वो मांगा था, लेकिन फॉरफिट उसका क्या नहीं होगा, 25 नहीं होगा, उसको हम कम दिए है। सुनना, कम दिए और इशू भी उससे भी क्या कर दिया हूँ, कम। शर्मा यहाँ ध्यान दे, कम इशू है तो खतरे वाला समय। पहले आपको निकालना होगा, वो 25 मांगा तो हम उसको दिए कितना थे, फिर उसका फॉरफिट करने के बाद भी कितना शेयर इशू है, 10। वो भी किस रेट से, 8 में फुल्ली पेड अप, मतलब उसको जिसको भी देंगे उसको बाद में पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो सर इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, देखिए एकदम यहाँ से छाप ले और जिंदगी भर के लिए एग्जाम्पल याद रखोगे। किसी को भी करवाना है इस तरह से करवाइएगा। वर्किंग नोट 1 सर बना रहे हैं, सर बना और क्या रहे हैं मनी। सर अब देखिए कैसे बनाएंगे एकदम डिटेल में, देखिएगा। वर्किंग नोट 1 मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखिए। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। देखते या 130 शेयर एकदम मेरी तरह कॉपी में लिखना होगा, इनटू एप्लीकेशन का रेट क्या है 390, ये रुपीज है। ओ सर इसको आप चाहो तो मनी स्कूल के पेपर में ए लिखोगे, फिर बी लेस रिफंड। रिफंड कितना शेयर होगा सर से सुनिएगा, 5 होगा, 5 शेयर इंटू 3 15। देख कैसे कैसे सिखाएंगे एकदम कहानी की तरह। 375 रुपया अभी भी कंपनी के हाथ में बचा हुआ है। मेरी तरह शर्मा, मेरी तरह अकाउंट बनेगा ये वाला। ये कितना शेयर बचा, हाँ, लेकिन मनी इस 125 शेयर में, अब समझे शर्मा, ए का योगदान है, बी सी डी सभी का शेयर है कि नहीं है, यानी कितने जन को लेकर 100 बना होगा, ए बी सी डी ई, और इसको हमेशा के लिए क्या हो गया, हाँ चला गया। आज एकदम क्लियर कट समझ रहो सर, ऐसा होता है प्रोराटा में। अब देखो, अब 125 में मनी ए का नाम है, बी का है, सी का है, डी का और क्या, लेकिन मैं इनको कुल मिलाकर कितना शेयर दूंगा, 100 ही दूंगा। मैं बोला देख भैया 100 ही है तो सर, अब मैं शर्मा तुम सीख, शर्मा प्रोराटा अलॉट में बोल, शर्मा कौटो शेयर देंगे, आपको यहाँ 100 लिखना होगा। तब ना बोलने दे मुझे, सर 100 शेयर ही तो हम लोग इशू किए थे, तो मनी हमें लेना चाहिए था 300 रुपया, मैं लेकर बैठा हूं 300। अभी भी कितना ज्यादा है, इसके सामने कभी भी 25 शेयर नहीं लिखना, इसके सामने डी में लिखोगे क्या, सरप्लस, सर कराएंगे इतना ही। एप्लीकेशन क्या, मनी, बस इतना ही रिटेंड। इस सारा डायरेक्टर ये पैसा मनी क्या कर लिया। अच्छा, अब आज एकदम क्लियर कट समझना केडिया तुम भी कि ये 75 रुपया डायरेक्टर को समय के पहले मिल गया। साहब बता इसमें योगदान किसका किसका है सर, कौन कौन दे, हाँ सभी का वजन है। ए थोड़ा दे के रखा होगा, इसमें बी दे के रखा है, सी डी और ई सबका मिलाकर हुआ। लेकिन ये पैसा ज्यादा डायरेक्टर रोका तो ये लोग लड़ाई करे, सर हमारा पैसा आप रख लिए, एक तो हम 125 शेयर आप दे रहे हो 100, तो हमारा पैसा क्या कीजिए वापस ना, वापस नहीं होगा, रोक लिया क्या कहकर अलॉटमेंट वगैरह। लेकिन ये हो सकता है कि सुनना, ये इतना ज्यादा पैसा है कि अलॉटमेंट को भी छू कर क्रॉस कर जाए, और हो सकता है स्कूल के पेपर में कॉल तक। तो आपको मालूम कैसे चलेगा,
इसीलिए तो इस तरह का वर्किंग सीखना है सर की तरह का। सर पहला काम ये किए, अब मैं देखूंगा कि ये पैसा मनी कहीं इतना ज्यादा तो नहीं हो गया कि जो अलॉटमेंट भी वसूल कर जाए, तब हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस। होता है आपका तो सर अब मैं ये क्वेश्चन में, अब देख मेरे पास स्पेस नहीं है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। अब देखिए मिटाऊं, अरे मैं वर्किंग नोट 2 बनाऊंगा, मुझे पूरा क्वेश्चन याद है। मैं ए का शेयर फॉरफिट किया हूं, 10 शेयर इशू किया 8 के रेट से। रेट याद रखिएगा 3 4 3, ये याद रहेगा सर, तो मिटा दूं। अब मुझे सुनना कि वर्किंग नोट में हमें केडिया ढूंढना है कि हम जो ज्यादा रुपया लिए, बच्चा चिल्ला रहा है सर ये अलॉटमेंट का पैसा मिल गया है ना, हो सकता है ये अलॉटमेंट भी क्या कर जाए, और हो सकता है कि अलॉटमेंट में जितना चाहिए उससे कम हो। तो आपको हमेशा इस तरह का एक वर्किंग प्रस्तुत करना है अपने स्कूल के पेपर में। कीजिए सर वर्किंग नोट 2, मैं सिखाऊंगा। अब देखेंगे, सुन पंकज शर्मा, अब इस वर्किंग में हम सोचेंगे कि कुछ दिन बाद कंपनी का डायरेक्टर सोच रहा है कि मुझे अलॉटमेंट का पैसा लेना है। किसका? कितने शेयर का? ए को, हाँ ए को। अब आता है कि आप तो इनको 100 ही शेयर दिए हो ना, तो 100 शेयर का डिमांड करेंगे। अब मुझे सुनना, मुझे सर को अलॉटमेंट मनी ड्यू बाकी होगा ऑन कितने शेयर पे? ओ सर 100 शेयर पे। रेट ओ तब शर्मा अरे बोल। ओ सर 400 रुपया। डायरेक्टर अपने मन में एक रूम में चेंबर में कहानी बना रहे क्या? ओ सर 400 रुपया कुछ दिन बाद मुझे मांगना है। हम लोग जाकर अरंगा खड़ा कर दिया, अरे 400 मांगेगा तो ऑलरेडी, अरे इसका ने उतना पैसा नहीं मिला है कि आपका अलॉटमेंट का, लेकिन कुछ तो मिल गया, कुछ तो मिल गया। तो ये पैसा हम लोग क्या रख सकते हैं? अरे तुम बोला रख, हाँ वही तो, तब रख लिया। बोलने दीजिए शर्मा, बात मत कर। ये पैसा हम विद्यार्थी सोचेंगे इस अलॉटमेंट का एक हिस्सा हमें मिल गया है। अब देख अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ, थोड़ा सर को सुनोगे तो सर को। अच्छा अब देखिए, थोड़ा सीखिए सर, आज सीखिए सर। ये देखिए ₹75 ऑलरेडी रिसीव्ड। ऑलरेडी क्या हो गया है? ओ सर इन कहाँ? इन सॉरी एप्लीकेशन। देख कितना मजेदार चीज है, मेरी तरह वर्किंग बनाएंगे तो आप कंठस्थ हो जाएंगे सर। तब अभी भी 325 स्टिल रिसीवेबल ऑफ क्या? अलॉटमेंट। ओ शर्मा इसका मतलब ABCDE को जो शेयर बेचा गया है ना, वो सभी ने 75 रुपया क्या कर दिया है? पहले ही दे दिया है, पहले ही तो दे दिया। किसका दिया? 100 ओ 325 ही तो केवल बच रहा है सर आने वाला। अब देखना तो कितना हमें पैसा पहले ही मिल गया था। अब सुनना, ठीक है, तो लिख अलॉटमेंट मनी क्या? रिसीव्ड इन क्या? एप्लीकेशन। मनी एप्लीकेशन में हमें कितना रुपया मिल गया था तब? हाँ ये रख सकते हैं कि नहीं? हाँ रख सकते हैं सर। कितने शेयर का? ये 100 से डिवाइड होगा। अब सुन काबरा, 100 से होगा, 125 से नहीं, 500। यानी हर व्यक्ति 75 पैसा पर शेयर का अलॉटमेंट का दे चुका है। कितने की रेट थी? 4 रुपए की। अलॉटमेंट का 4 में से तब 75 पैसा हर व्यक्ति ने दे दिया। 400 में से मनी 75 आ गया, हर व्यक्ति ने 75 दे दिया। और स्टिल रिसीवेबल कितना हुआ? 325 रुपया आने वाला है। कौन शेयर का? 100 का। तो अब शर्मा समझा 325। अभी एक बच्चा बोला ना सर आपका 100 का डिवाइड गलत है ना, 100 से डिवाइड होगा, इससे जहां पे प्रो राटा होता है ना उससे डिवाइड होगा। अब देख कहानी बना मनी तब 75 रुपया मिल गया, 75 पैसा पर शेयर मिल गया, और 3 रुपया 25 पैसा पर शेयर आना बाकी है। जोड़िए 4, तब सही किया हमने 100 से। अब आता है 325 आ गए है ना, ये आ गए। अब मनी इसी में लिखा है मिस्टर ए, वर्किंग नोट 3, मिस्टर ए
हु अप्लाइड फॉर 25 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल। बच्चा बेवकूफ बन गया, साहब मिस्टर ए 25 शेयर का अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो हम बेवकूफ बन गए, सर वो तो अलॉटमेंट का पर शेयर का 75 पैसा दे चुका है और एप्लीकेशन तो दिया ही था, तो उसका एरियर 4 रुपए से नहीं होगा, कितने से होगा? 3.25 से। अब अप्लाइड वर्ड था ना, मनी क्या था, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हम उसको कितना शेयर हेलो। ओ सर लंबा कहानी है वर्किंग में, बहुत कुछ सीखने लायक है। अब देखिए केडिया देख, हम हमेशा मनी एक ऐसा वर्किंग बनाएंगे, शेयर्स अप्लाइड, देख ना सर कैसे करा रहे हैं, शेयर्स अलॉटेड, बोलिए कितना अप्लाइड किया था? 125। अब पंकज जब तक नहीं समझेगा पेन नहीं चलाएगा। सर 125 ना 130, अरे 5 वाले को तो भगा दिए, ऐप को तो विदा कर दिए, तो बचा कितना? 125 वाले को डायरेक्टर क्या मन में सोचा, हाँ 100 शेयर दूंगा। 125 में 5 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई, तुम लोग देख पा रहे 25 25 25 25 25 करके देंगे 100, तो एक पे क्या देंगे? 4/5 को शर्मा मैं क्या कहूंगा, जो व्यक्ति 5 शेयर मांग रहा है उसको 4 देंगे। भैया ए बोलता है मैं क्या मांगा था? सर मैं क्या मांगा था? ए उसी का तो शेयर 25 शेयर मांगा था, तो हम दिए कितना थे? ओ सर कितना? 20 शेयर, यानी उसको हम 20 शेयर अलॉट किए थे, और वही 20 शेयर, अब बताओ वो 20 शेयर का अलॉटमेंट का 75 पैसा करके ऑलरेडी दे चुका है, तो इसका एरियर क्या आएगा? अब लिखिए अलॉटमेंट इन एरियर, मनी अलॉटमेंट में कितना पैसा का धोखा दिया? 20 शेयर इंटू कीजिए, ओ सर 65 रुपया मनी क्या हुआ है? एरियर हुआ। और एक एवरेज छात्र है जो प्रो राटा, वो 20 इंटू 4 ही कर देता है, वो बोलता है अलॉटमेंट नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत। जब इस तरह की दिक्कत आए तो इसको कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। एक तरीका ये समझ में आ रहा है साहब? अप्लाइड को किस में बदले सर? अलॉटेड में बदले, अलॉटेड में बदले। तुम सर को देखना, ओ सर, और वो कितना दे दिया है साहब? मेरे को बोले थे ए नाम का व्यक्ति एप्लीकेशन का 3 रुपया दे दिया था, सुनना एप्लीकेशन का 3 है, मनी और अलॉटमेंट का भी 75, यानी हम उससे कितना रुपया दबा कर जेब में बैठे हैं? 3 रुपया 75 पैसा ना, एप्लीकेशन भी दे दिया, यानी उसका अगर ए का शेयर फॉरफिट करेंगे तो घर में फायदा होगा 3 रुपया 75 पैसा करके पर शेयर का हम कमा रहे हैं, पर शेयर का 3, वो 75 उसका भी दे चुका, मैंने थोड़ा सा और थोड़ा। ओ सर ये कहानी अभी। अब आता है अलॉटमेंट में कितना पैसा हमें मिला, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एक क्वेश्चन लंबा होगा, कोई उपाय नहीं है। अलॉटमेंट क्या? मनी रिसीव्ड। सर कितना रिसीव्ड होगा? कितना मिलना था? कितना रुपया? 100 शेयर में अलॉटमेंट का कुल मिलाकर 400 में से पंकज शर्मा हमें 75 रुपया एप्लीकेशन में ही मिल गया था अलॉटमेंट का, तो वो लोग फिर से देगा क्या? माइनस करने का 75 रुपया। ओ सर ना, और ये धोखा दे दिया, 65 रुपये का, तो वो मिलेगा क्या? तो मिला कितना? 260। ओ सर अलॉटमेंट में 260 मिलेगा। हाँ भैया 260 मिलेगा, 200 बस। अब आता है कि कुछ वर्किंग और बन सकती थी, जैसे फर्स्ट कॉल में कितना नहीं दिया, फर्स्ट कॉल में कौन डुबाएगा आगे? वही है उसको समझ, शर्मा कितना शेयर का? 20 शेयर। फर्स्ट कॉल का रेट है 3 और 4 7 3, तो वो इजी है, तो उसमें मैं वो जनरल एंट्री में ऑटोमेटिक क्या होगा? आते जाएगा, खुद ही ब्रेन चलेगा क्यों। अब इसका जनरल सजाकर फॉरफिचर रेशियो देखिए कैसे निकालते हैं। अप्लाइड निकालना है, कभी अलॉटेड निकालना होगा, कितना पैसा दे दिया, इस तरह से एक वर्किंग नीट एंड क्लीन बनेगी, तब ये चैप्टर समझ में आएगा। और हर व्यक्ति स्टूडेंट यहाँ जो बैठा है वो इशू ऑफ शेयर पहले पढ़ा है 12 में, थोड़ा नॉलेज है उसे, सिंपल वर्ड में। प्रो राटा एक खतरनाक इशू है, अब फटाफट जनरल एंट्री रिपीट कर दे रहा हूँ, एक को समझ एकदम डेप्थ में, मैंने एकदम, नहीं तो काम नहीं होगा सर।
ये बड़ा चैप्टर है, आप समझ ही रहे हो, देख रहे हो। तो सर इसके पूरा एक बोर्ड में बनाने के लिए ऐसा 3 बोर्ड लग जाता है। चलिए मैं मिटाऊंगा, आप लोग मुझे मदद कर दोगे। सर कब क्या लिखे थे, देखिए कितना ईजी है। अब मैं धारावाहिक जर्नल एंट्री बना रहा हूँ एग्जाम्पल का, वही तो जर्नल। आप देखते हैं सर को देख, आपको अपना कुछ करना ही नहीं है। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू ना एप्लीकेशन, वो इक्विटी लिख देना। सर कितना शेयर, वेरी गुड आंसर, 390 कंपनी को मिला, बबलू सर को नहीं मिला भैया, कंपनी को मिला। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शर्मा थोड़ा सा पैसा वापस करना होगा ना, वो जो ऐप को 5 शेयर का हम पैसा शेयर ही नहीं देंगे, बोला मेरा पैसा वापस करो, तब हम तो लेके बैठे तो उसका वापस करेंगे। तो वापस करेंगे तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी सर। हाँ वो लिखना नहीं, अब सब मेरा वर्किंग में धारावाहिक वर्किंग नोट 1 में है। देख तुम रिफंड का सर कहीं लिखवाए होंगे, 15 रुपया सर, 5 शेयर कर लेना, ये लिख दो। नरेशन के तौर पे खाली इतना ही लिखेंगे सर, रिफंड। अच्छा वो लोग नाराज है शर्मा जिनका पैसा हमने रिफंड नहीं किया, हल्का पैसा एप्लीकेशन में ले लिए थे, कहाँ के लिए, तो आगे के लिए ना। तो वो लोग तो बैठ के डायरेक्टर से लड़ाई करेगा, सर मेरा पैसा रिफंड करो। डायरेक्टर समझाएगा, देख भैया अलॉटमेंट का पैसा तुम लोग एप्लीकेशन भी क्या कर दिया है। तो हम लोग तब मनी जो एप्लीकेशन में यहाँ पैसा लिखे हैं, इसमें थोड़ा सा पैसा अलॉटमेंट का है, वो गलती से इसमें मुझसे क्या हो गया है, अरे विद्यार्थी से डल गया है। विद्यार्थी को होश आ रहा है कि इसमें से कुछ अंश कहाँ का है, उसको एप्लीकेशन से क्या करेंगे, हटा के रिफाइन हटाकर किस में डालेंगे, तो ये एक तरह का रेक्टिफिकेशन टाइप का। ओ सर एप्लीकेशन में डाला हुआ है, कहाँ का पैसा था वो, ये चीज नहीं समझोगे तो भैया गाड़ी नहीं बढ़ेगी। ओ सर के दिया समझ रही है थोड़ा बहुत, ठीक है सर। कितना वर्किंग निकालिए ना भैया कितना, हाँ 75। ओ सर मैं रिफंड होगा तो ये समझा, ओ इसका ही। ओ हम लोग क्या किए थे, थोड़ा सा पैसा जो मनी एप्लीकेशन में मैंने लिखा था, एक्चुअली वो अलॉटमेंट, तो इसको ठीक करना होगा। एप्लीकेशन को ऊपर करके क्या नीचे किसको लाए, अच्छा थोड़ा पैसा हम लोग रखे, अब समझा रिफंड हो गया। लेकिन कुछ पैसा तो हम लिए थे क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, वो पैसा कैपिटल में नहीं डालेंगे। अरे एप्लीकेशन का पैसा किस में जाता है, वो तो भूल ही गए, सुनिए ना। टू देख तुम लोग असली काम तो लगता है भूल जाएगा स्कूल वाले दिन, कॉलेज वाले दिन। सीए फाउंडेशन में कितना आएगा, हाँ 100, बहुत सही आंसर 300। सर मन में डाउट है, अब शर्मा डाउट किस चीज का है, चारों एंट्री में गलत बना का है, ऐसा फील हो रहा है, तो वो मालूम चल जाता। मैंने नियम सिखा दिया था कि जितना सुन रहे हैं, जितना एप्लीकेशन तुम क्रेडिट किया बोल उतना ही डेबिट किए। 75 और 15 90, 390 डेबिट 390 क्रेडिट, एप्लीकेशन का अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। खाता खोले और क्या हो गया, ये नॉलेज में रखना। अब डायरेक्टर सवाल बन गया, चलो घर चले हम, बोलिए भैया। अब डायरेक्टर ना अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, किसका पैसा मांगते हैं ना सर, पहले ही वो लोग दौड़ के देगा ना। अब मुझे एक नोटिस देना है, भाई साहब अलॉटमेंट का पैसा दीजिए, भाई साहब मैंने शेयर होल्डर। चलिए सर शेयर, ये पैसा डायरेक्टर को कंपनी को लेना है, मेरी भाषा से अकाउंट सीखिए, लेना है हमारी एसेट्स होता है, जस्ट लाइक डेटर। अलॉटमेंट डेबिट क्यों किए, क्योंकि हमें लेना है, एरो में लिखिए, लेना है सर बोले डेबिट होता है, देना है लाइबिलिटी होता है। कब तक पढ़ाते रहूंगा ऐसे ही, किसका पैसा लेना है, तो अलॉटमेंट वर्ड लगाइए। सर कितने शेयर का,
शर्मा रेट बोलना 4 करके। तो सर लेना कितना है? लो मनी पब्लिक डायरेक्टर को बोला बेवकूफ इंसान है। क्यों भैया? क्योंकि 400 का लेना है, 75 तुम ऊपर क्या किए है? पहले ही ले लिया ना। हम ड्यू में पूरा लिखेंगे, ये ड्यू एंट्री है, ये पैसा हमें अब ले। अब शर्मा पैसा लेगा डायरेक्टर। बैंक में पैसा आया, रुपया मत लिखिए सर। और हम लोग कॉल सिनेरियर खाता का उपयोग कर रहे हैं, नहीं भी कर सकते थे, कर लो। कौन डुबाया? कितना रुपया सर? 65। वही तो मैं सब वर्किंग देखिए ना, कहाँ का पैसा शर्मा। यहाँ कैपिटल याद आ रहा है ना अलॉटमेंट कट है। देख अलॉटमेंट मांगा, बोलने दे अभी मुझे, कट गया। लेकिन 400 से नहीं। हाँ शर्मा 400 में से अलॉटमेंट का कितना आ गया था? वो यहां से अब घटेगा। अभी कितना लेना है? उसमें डूबा कितना? देख वर्किंग में 260 हम लोग पहले ही निकाले। देख वो निकला हुआ है। अच्छा मनीष क्यों नहीं सुन रहे हो? कॉल सिनेरियर मान लो रौनक, कॉल सिनेरियर सर नहीं खोलेंगे। कभी कभी बीकॉम में बोलेगा, सीए में बोलेगा सर कॉल सिनेरियर का खाता मत खोलिए। केडिया कितना कॉल सिनेरियर में था? खाता ही क्या किया है? विदाउट ओपनिंग। तब आप यहाँ पे कॉल से सीधा लिखोगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना? 300 हाँ 260। वेरी गुड आंसर। तब हमें इस वर्ड का क्या नहीं करना है? जब बोलेगा विदाउट ओपनिंग सा ऐसा हो सकता है भैया, क्या करें अब? चलिए फाइनल कॉल का पैसा मांगते हैं सर। फाइनल कॉल का 100 पैसा पहले मांगेगा ना, पब्लिक दौड़े डायरेक्टर के घर में आएगा सर, मांगो। मांगने का एंट्री। वेरी गुड आंसर। 2 ओ सर ऐसा बात है क्या? हाँ भाई ऐसा ही बात है, ऐसा ही बात है। बोलिए तुम कितना बोली थी केडिया? पक्का तो? हाँ सर केडिया भी सही बोली है, लिखे 300। ये हिंदी में क्या कहे? फाइनल कॉल डेबिट क्यों हुआ? गोल्डन रूल लगाइए, मॉडर्न रूल लगाइए। हमें लेना है किसका पैसा? सर राम से लेना था 11, याद आया? राम अकाउंट डेबिट, तो राम से लेना है, राम को डेबिट किए। किसका पैसा लेना है? डेबिट कर दे टू शेयर कैपिटल। अब पैसा मिलेगा। धोखा कौन देगा? ए बोलता है। जो अलॉटमेंट नहीं दिया काबरा, वो कूद कर फाइनल कॉल नहीं दे सकता। तो वो अलॉटमेंट नहीं दिया, मैंने फाइनल कॉल का पैसा हमारा उसने क्या कर दिया? डुबा दिया। बैंक डेबिट। ओ सर कॉल सिनेरियर का खाता अगर एक बार खुल जाए तो खोलिएगा। किसका पैसा? सर आप याद कैसे रखते हो? तो भैया टेक्निक से याद रखिएगा। टेक्निक क्या है? फाइनल कॉल डेबिट किए, डेबिट क्रेडिट कटेगा। हमेशा कैपिटल बच्चे यहाँ कैपिटल लिखते हैं। अरे क्यों लिख रहे हैं? फाइनल कॉल काट दे। 300 लेना है, पहले 300 लिखा जाता है। 100 ए नहीं दिया, ए डुबा दिया सर। बोलता है अभी नहीं दे पाया, डुबाना तो दे। कितना शेयर का? हाँ 20 होगा, 60 रुपया, तो 240 ही रुपया मिलेगा सर। हाँ मनी ये हो गया धारावाहिक सवाल। अब डायरेक्टर फायर हो गया, गुस्सा हो गया किस पे? अब ए का शेयर हम काबरा फॉरफिट, मतलब ए को डायरेक्टर जो ए नाम का व्यक्ति था वो शेयर का मनी वो खिलवाड़ कर रहा है। कुछ पैसा दिया, एप्लीकेशन दिया, मनी सुनेगा, एप्लीकेशन वो दिया 3 रुपया और अलॉटमेंट का पर शेयर का 75 पैसा। आगे घोल कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है? तो डायरेक्टर उसको लीगली मतलब कानूनन नियम है, तो डायरेक्टर उसका शेयर फॉरफिट का बोला जा, अब तेरे को पैसा मुक्त कर दिया, तेरे को पैसा नहीं देना है, तेरे को ना वो अलॉटमेंट का बचा हुआ देना है, ना फाइनल कॉल देना है, तेरा जो मर्जी क्या कर। लेकिन तुम जो पहले मुझे पैसा दे दिया, तुम जो मुझे पहले पैसा दे दिया वो डायरेक्टर रोक लेगा और उसको वापस नहीं करेगा। प्योर इनकम, फ्री में पैसा किसी का जब्त कर लिए तो इनकम हुआ। तुम सुन नहीं रहे शर्मा? इनकम
क्रेडिट होगा। सर इनकम क्रेडिट, अच्छा उसका शेयर जब उससे लेंगे, सुन शर्मा, पूरे चैप्टर में कैपिटल क्रेडिट होता है, पूरे चैप्टर में कैपिटल, सिर्फ फॉरफीचर वाला जनरल एंट्री में सिर्फ कैपिटल डेबिट होगा। कैपिटल सर अपना आकार बदल देगा। अरे क्रेडिट होता था बेटे, यहाँ सर कितने शेयर फॉरफिट के नंबर लिखेंगे, 20। तुम शर्मा सुन, शेयर है, लेकिन यहाँ गलती क्या, आपको इसलिए सुनने बोल रहा हूं, आपका अधूरा नॉलेज। यहाँ पे अब 10 लिखे, 8 लिखे, 6 लिखे, 12 लिखे, 20। सुन शर्मा, जितना डायरेक्टर ने उससे मांगा, डायरेक्टर एप्लीकेशन का पैसा मांगा था, अलॉटमेंट मांगे थे, फाइनल कॉल, हम तो डायरेक्टर कह रहे हैं को भैया मैं तो तेरे से बार बार पैसा क्या कर रहा हूं, अब तुम दिया नहीं दो, तो जितना मांगे उससे इंटू का, कभी भी फेस वैल्यू से नहीं होता, जितना मांगे कितना। इस सवाल में तो हम 10 ही मांगे ना सर, तुम नहीं दिया हो तेरा फॉल्ट है, मैं मांगा कितना, मांगा से होगा, फेस वैल्यू नहीं है वो 10, मांगे जितना, उसको कहते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। लिख ले, कॉल्ड अप वैल्यू, जो कितना है 10 रुपया करके, तो आएगा कितना। अब सुन शर्मा, तुम सुन, हम लोग कॉल सिनेरियर खोले थे बड़ी उम्मीद में कि ये पैसा मिलेगा, 60 रुपया बोलना, तुम काबरा। कॉल सिनेरियर का मतलब है जो ए नाम का व्यक्ति धोखा दिया, कभी अलॉटमेंट ए नहीं दिया, कभी कॉल नहीं दिया, डायरेक्टर अब उससे उम्मीद छोड़ दिया, अब वो पैसा नहीं देगा, तो उनके नाम से जो खाता खोले थे पैसा आएगा 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 आएगा, लेकिन अब आने वाला नहीं, तो इस खाते का अस्तित्व क्या होगा, खत्म करेंगे। कॉल्स, अच्छा जो लोग केडिया सुनना, केडिया जो लोग कॉल सिनेरियर नहीं लिखेगा, यहाँ खाता नहीं खोलेगा, समझी, तब वो लोग जिस कॉल का पैसा नहीं दिया, किसका नहीं दिया था, तब यहाँ लिखोगे शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फाइनल कॉल, वही नाम लिख देंगे। लेकिन अगर खाता खोले हैं तो कॉल सिनेरियर, और कॉल सिनेरियर में हुआ सर 65 और 60, ओ सर 2 फॉरफिटेड शेयर। ना मेरे को बोलने दीजिए, अभी मैं 2 मिनट और खाऊंगा आपका। अब शर्मा ये क्या है, रुक जा साहब, बात नहीं साहब, ये 75 रुपया बच्चे कभी तर्क नहीं कर रहे, सीए पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये वो पैसा है, डायरेक्टर कह रहा है, कंपनी कह रहा है, ये वो पैसा है जो हम ए से ले चुके थे। किससे, मनी सुन नहीं रहे हो, मनी ये वो पैसा है जो डायरेक्टर ए से, सर एक ऑटो शेयर अप्लाई किया था, कितना बोलने दे, हाँ 25 अप्लाई किया था, 25 से भी कर सकते हो, 25 इंटू एप्लीकेशन 3, ओ सर 75 रुपया, यही तो ये इनकम है, इनकम क्रेडिट होगा, एक ही बार में आ गया। सर 20 वाला कौन सा, किससे करेंगे, 20 से करेंगे, तो तुम सुन सर, मैं 20 से करते हैं तो 20 इंटू 3, 20 इंटू, हाँ तब ऐसे जाना होगा, ओ गाड़ी घुमा फिरा कर क्या होगा, एक ही लगा, वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगा। तो 75 मनी मेरा सही है, ये किसका पैसा है, हाँ इसमें कभी भी प्रीमियम का अंश नहीं होना, इसके भी तब प्रीमियम वाला पैसा, प्रीमियम है ही नहीं, क्यों तल, बस कहानी खत्म कर। अब इनका शेयर री इशू करो, अब मनी री इशू करेंगे, हाँ सुन तो तसल्ली से चलेंगे। सर डायरेक्टर ने बाजार से मनी क्या किया, कहानी बनाऊंगा, कितना में 10 शेयर, ओ ना बात अभी ठीक है, समझ गया। मनी 20 शेयर में ए का फॉरफिट किया, ए नाम के उसमें से 20 शेयर में डायरेक्टर चॉइस की है क्या, कि अभी 10 ही तो बेचेंगे, थोड़ा कम बेचा ना, यानी पूरा शेयर 100 बोलता 10 ही, तो उसका मर्जी भैया, 10 इंटू 8 कितना ना, शाह मुझे बोलने देना, शाह मान ले जो ये शेयर खरीदेगा, कुछ दिन पहले यही शेयर इंडिया में हमारे बाजार में 10 रुपए में बिका था, अरे 10 डायरेक्टर सबसे 10 ही तो मांग लिया था ना, मनी कितना मांगा था, 10 रुपया मांगा था, लेकिन यही शेयर साहब क्या हुआ कि डायरेक्टर किसी को 8 में देगा, तो वो डर रहा है कि मुझे 8 में दे रहा है, क्या बात है, मैं डायरेक्टर को, वो पूछेगा डायरेक्टर को, सर 8 में किस खुशी में दे रहे हो आप मुझे, मैं आपका कुछ लगता हूं क्या, फिर बाद में 8 में देके धोखा करोगे, 2 रुपया मांगने बैठ जाओगे कि 10 का थे तो तुम 8 ही दिए, 2 बाकी है ना,
डायरेक्टर बोलने दे, डायरेक्टर लिख के दिया फुल्ली पेड अप में इशू है। फुल्ली पेड अप में तुम 8 दे दो, घर में चैन का नींद सो, मैं सोच लूंगा। तो हम लोग पहले वाले व्यक्ति से यहाँ पे 75 रुपया कमाए थे, किससे? ए से। वो उसमें से सुनना थोड़ा सा पैसा निकाल लो, ये कमाई में से इसको दे दो। डायरेक्टर बोलता है चलिए लॉस है, उसको दे देते हैं। तो 2 रुपया डायरेक्टर क्या करेगा, जो ए नाम के व्यक्ति से पैसा ले लिया था उसमें से उसको दे देगा। इसको दे दिया, अरे जो भी रीइशू करेंगे वो राम श्याम जदू मधु उसको दे देंगे, वो बड़ा खुश हो रहा है। चलो फ्री का क्या हो रहा है, उसको मिलेगा, ये उसके खाते में जाता है बकायदा। तो यहां से फॉरफिटेड से निकलेगा, फॉरफिटेड SHARES, शेयर्स अकाउंट डेबिट। 20 ये कैसे करिए मालूम है? अब शर्मा 3 पसंद क्यों नहीं आ रहा सर? 2 ही क्यों? क्योंकि मैं 8 में दे रहा हूं, तो उसका सुनना, जो खरीदने आया बोला सर 8 ले रहे हो आप, मुझे लगता है आप घपला करोगे मेरे साथ, धोखा करोगे, आप 2 रुपया बाद में मांगोगे सबको। तो डायरेक्टर उसको आश्वासन कर दिया तेरे से मैं 2 रुपया नहीं मांगूंगा, वो मेरा नुकसान है, मुझे सोचने दे, तुम घर में चैन का नींद सो। तो डायरेक्टर क्यों चैन का नींद बोला उसको? क्योंकि डायरेक्टर पहले वाले व्यक्ति को मूर्ख बनाकर बैठा हुआ है, उसका पैसा मैं दबाकर उसमें से थोड़ा दे भी जाते हैं तो क्या हो गया सर, थोड़ा ही तो गया, अभी बहुत पैसा हाँ बचा हुआ है। 2 क्यों शेयर कैपिटल लिखिए, कंपनी का कैपिटल बढ़ गया, कितना? 100 रुपया होगा। अरे सही बोला, लेकिन सुनिए 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 केडिया, जब री इशू करते हैं ये फॉरफिचर, ये री इशू, तो री इशू में एक जनरेटी नहीं बनती है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ होगा, वो प्रॉफिट का कंपनी जब कह रहा है या रूल्स कहता है, वो आपको रोज रोज उस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व नाम के डब्बे में डाल देते हैं या बॉक्स में। तो लास्ट एंट्री, दिस इज योर लास्ट जर्नल एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, इस सवाल का। 2 प्रॉफिट मैं कराऊंगा। अरे मैं, आप इतना बहस क्यों कर रहे हो, देखो ना थोड़ा तो कुछ। अच्छा सुनिए सुनिए, मैं बात नहीं करूंगा अभी, पहले समझाऊं। तो सर प्रॉफिट कितना हुआ पहले सुनो साहब, हम लोग कितना शेयर ए का छीन लिए थे जब 20, उसमें से थोड़ा सा अंश रीइशू किए ना, जब कम अंश होता है थोड़ा पार्ट रीइशू करते टुकड़ों में, तो कभी भी केडिया इससे इसको क्या नहीं करेंगे, लेस नहीं करेंगे। सुनना, ये 20 शेयर का पैसा है और ये 10 का हिसाब हो रहा है, बैलेंस प्लेटफॉर्म सेम नहीं है। मनी जितना शेयर हमने जब किया, अगर उतना ही रीइशू करते हो उतना ही, तब तो तुम इससे इसको लेस करके धड़ल्ले बैठा दे। लेकिन अगर शेयर, सुनना साहब पंकज, थोड़ा भी कम रीइशू होगा क्या, तो आपको तो वहां पे वर्किंग बनाना है कि सर थोड़ा दाया बाया करना पड़ेगा, थोड़ा देखिए ये वर्किंग बना आता है फिर भी बना, सर बनाइए। तो वर्किंग नोट कितना बोलिए, प्रॉफिट ऑन रीइशू, रीइशू टू बी ट्रांसफर्ड टू, ये जो प्रॉफिट होता है ना, सुन, ये जो मुनाफा हम कमाते हैं उसको एक अलग बॉक्स में डाल देते हैं, कैपिटल रिजर्व नाम से फेमस है, ये कैपिटल प्रॉफिट है। सर थोड़ा एकदम शर्मा कान खोल के सुन, मजेदार कहानी कि हम ए का 20 शेयर फॉरफिट के जब्त कर लिए, डायरेक्टर उससे ले लिया, लेकिन मार्केट में कितना इशू किया, तो ये किसका शेयर है, तो जितना शेयर तुम रीइशू किया, बोल जितना शेयर तुम क्या किया उसका वर्किंग बनेगा। तो हम रीइशू कितना किए, तो 10 शेयर में हम क्या कमाए, देख 10 शेयर में ए क्या किया था, बोलिए एप्लीकेशन दिया था, अरे बोल तो कितना, ये किस चीज का, ये किसके जेब में आ गया, कंपनी के जेब में। तो कंपनी 30 रुपया तो ए से क्या किया, और थोड़ा बहुत 10 शेयर, और वो अलॉटमेंट का कितना दिया था, हाँ साहब सही आंसर, वो 75 पैसा करके अलॉटमेंट का भी दे चुका था, बेवकूफ बन गए ना, 75 पैसा, यही तो इतना मेहनत करना पड़ता है प्रो डाटा में, किसे यही तो सिखाएं। कितना हुआ, 7.5
ओ सर, ए ना ना अभी बात नहीं, देख जो कैडिया सुन, यहाँ 75 रुपये हम कमाए थे, ये 20 शेयर का है, ये 10 का हुआ। अब जो लॉस, समझे साहब, अब इससे लेस क्या कर दे, लॉस ऑन री इशू। इस पैसे में से मनी डायरेक्टर क्या कर रहा है, तो लॉस खा रहा है। कितना, वो 20 रुपया में अपना भरपाई उस व्यक्ति के पैसे से, उसका पैसा काम में लगा लिए, फिर भी मेरे घर में नेट ये बच गया। थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ मतलब क्या खेल है ये, थोड़ा समझने पे। 17 रुपया 50 पैसा, लिखिए लिखिए। ये था आज का प्रोराटा का एक अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें पूरा क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश किया हूं कि कैसे ऑपरेट हो रहा है। 5 शेयर में उसको दिया नहीं था, उसके साथ नाता ही ना। 125 वाले को 100 दिए, तो जो 5 मांगा 4 दिए। ए मांगा था 25 से, उसको 20 दिए, तो ए क्या किया, थोड़ा सा पैसा ज्यादा दे दिया। तो वो ज्यादा ढूंढने में आपको करामाती चाहिए। इसका वर्किंग कैसे भी बना सकते हो, वर्किंग आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। वो तेरे को सर का ही वर्किंग छापना क्या नहीं है, जरूरी नहीं, आपको पहुंचना होगा वहां तक। तो देखिए एक बार होने दीजिए इसको। ये प्रोराटा में मेहनत है। प्रोराटा क्या होता है ना, जो इतना शेयर का डिमांड होता है ना, और शेयर कंपनी मार्केट में उतरा है कम शेयर लेकर कंपनी, खरीदार उससे क्या है, तो सबको डायरेक्टर थोड़ा थोड़ा कम देके उनको समझा देगा कि तुम लोग पैसा रख, अलॉटमेंट का मान के चल, कॉल का मैं हिसाब कर दूंगा। तो सभी व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा थोड़ा अलॉटमेंट का, कॉल का पैसा दे देता है, पहले ही दे दिया ना, और वही व्यक्ति बाद में शेयर उसी का फॉरफिट हो जाता है। तो माना जाता है वो केवल मनी एप्लीकेशन नहीं दिया, ऐसा नहीं है, वो इसका पैसा नहीं। हाँ, एक बार ये कहानी को, रूपांतरण को एकदम मिटा दूं। अब अरे इसको मिटाऊं पहले। ये था एग्जाम्पल 1, एक बेहतरीन है। अगर आप इसको डिटेल में समझोगे तो फायदे में आप रहोगे, उलझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखिए हम लोग का ये विषय बन रहा है, तो विद्यार्थी ध्यान देना कि सर एंट्री आपको ये इसके बाहर कोई जनरल एंट्री नहीं है ये धारावाहिक क्वेश्चन में। तो मनी किस में, अरे धारावाहिक समझता है, इसी तरह का क्वेश्चन चलता रहेगा। तो सर मेरे को सुनना कि ये मिटा दिया मैंने, इरेज कर दिया। अब ध्यान से देखिए सर, ये मैंने इरेज किया। अब देखिए थोड़ा सा, अब हम लोग का बॉयज गर्ल्स कॉपी में लिख रहे हैं, मनी ध्यान देना कि ये जो कंपनी शेयर क्या कर रही है, इशू, अरे इशू कर रही है, कहानी तो समझ रहे हो ना। तो सर क्यों ना एक क्या एग्जाम्पल 2 ये कराऊंगा नहीं, ये दूंगा, आप कितना समझ पा रहे हो या कितना कर पाओगे। जो प्रैक्टिकल फील्ड में सर हमारा एग्जाम के पेपर में क्या होगा, आता भी है, वो सर देंगे, आपको 1 रुपये का भी सोचना नहीं है सर। मैं कराऊंगा, आपको सोचना ही नहीं है। देखिए सर प्रोराटा अलॉटमेंट का एक क्वेश्चन छोटा सा सर लिखवा रहे हैं, छोटा सा ही है। ए बी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, इनवाइटेड माने न्योता देना, न्योता बुलाना, अरे लालच देना मेरा शेयर खरीद, फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, कॉमा पेबल, हाँ भैया, एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 on allotment and balance on first and final call, ठीक है भैया।
application where received for 3 लाख shares and shares were allotted मैंने दिए गए, allotted ए देखिए ऑन ए प्रो रेटा यही तो क्वेश्चन किसका आया, प्रो राटा का क्वेश्चन है। चलिए सर, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, द एक्सेस क्या एप्लीकेशन मनी was to be adjusted against allotment। बोलता है ज्यादा पैसा को विद्यार्थी अलॉटमेंट का मान लेना, अलॉटमेंट ओनली लिखा है सर। ओ फिर मिस्टर गौरव ए क्या है, जिसने शेयर खरीदा है उसको हम क्या कहते हैं, हाँ शेयर होल्डर। हु हैड अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स। बताइए भाषा में कहाँ सर फंसा रहे, अप्लाइड वर्ड आया सर, हमें ढूंढना पड़ेगा हम उसको कितना शेयर दिए थे। फेल टू पे कॉल, ओ सर मनी क्या नहीं क्या बंदा कॉल मनी दिया एंड हीज उसका शेयर्स, क्या करोगे उसके साथ, फॉरफिट मैंने डायरेक्टर उसका शेयर फैसला किया कि उसको हम शेयर ही नहीं देंगे, फॉरफिट मैंने टर्मिनेट कर देंगे, उसको मेंबरशिप से हटा देंगे। एंड रीइशूड, ओ सर रीइशूड मैंने वापस बेच भी देगा डायरेक्टर एट द रेट ऑफ रुपीज, सर कितना 8 पर शेयर और एज फुल्ली। बता तो पंकज शर्मा ये एज फुल्ली पेड अप क्यों लिखता है रे भैया, हाँ तब तुम चीज पकड़े रे भैया। एज फुल्ली पेड यहाँ पे फ्री का नहीं है, इसका ने जिसको मैं 8 में दिया उसको बोल दिया तेरा यही है और आगे तेरे को सोचना नहीं है। फुल्ली पेडअप का एक विशेष महत्व है, फुल्ली पेडअप मैंने हो गया तुम जा, वो चिल्ला रहे सर 10 का है 8 में राजी हो गए, अब हाँ हो गए, क्योंकि मैं पहले वाले व्यक्ति से मनी कमा के बैठा हूं, उस पैसे से तेरे को थोड़ा दे दूंगा, वो मेरा भीतर का बात है, तेरे को थोड़ी बताने जाऊंगा। तो वो देने के बाद भी कुछ क्या होगा, बच जाता है, वही तो कैपिटल रिजर्व होता है इतना। लेकिन इसमें लंबा चौड़ा सर दिक्कत आ रहा है, बहुत ज्यादा शेयर का पैसा है सर 3 लाख बेचे। तो सर मेरे को सुना तो सर इसमें ऐसा लग रहा है ना कि एडजस्ट करके भी अलॉटमेंट में एडजस्ट करके भी बहुत सा पैसा बच जाएगा। खतरनाक क्वेश्चन है ये, कुछ बच्चे फंस जाएंगे। वो बोलेगा ना सुनना शर्मा, वो बोलेगा बबलू भैया अलॉटमेंट का पैसा मिल गया ना, मुझे लग रहा है अलॉटमेंट के साथ साथ, लेकिन ना ले जाना नहीं बोलता, आपका ज्यादा पैसा आप अलॉटमेंट तक बस, उसके बाद होगा तो रिफंड। और अगर रखने बोल देता ना अगर वो पैसा, तो वो फर्स्ट कॉल तब वर्ड हो जाए कॉल्स इन एडवांस। तो मनी मैं 5 मिनट आपका भैया लूंगा, बहुत आइडिया दे दी, अब थोड़ा स्पीड बढ़ रहा है तो घबरा मत। वर्किंग नोट एक को सर प्यार पूर्वक बनाइए तो देखते हैं। एक एरिया बड़ा अच्छा बता रही है इधर से आंसर, तो अब वक्त के एरिया बस ज़्यादा देना होगा। घर में अब वक्त मांगेगा सर, हर चीज मनी क्या होती है, वक्त मांगती है। अभी जन्म हुआ, अभी बड़े हो गए और शाम को डेथ हो गई, होता है क्या?